बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फज़ल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आज आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको ट्राउज़र की बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि मेरा डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। ये आप दामन पर भी बना सकते हैं, अपने बाजू पर भी बना सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो भी पूरा देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को देखते हुए कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया है, यानी कि पेस्टिंग पेपर। इस तरह से इसकी लंबाई आपके पौंचे के मुताबिक है और चौड़ाई इसकी 5 इंच है। इससे पहले मैं ड्राफ्ट बनाऊंगी। ड्राफ्ट के लिए मैंने एक और पेपर लिया है। 36 इंच मेरे पौंचे की लंबाई है। इसके नीचे मैंने 5 इंच 3.5 इंच मैंने इसकी एक्स्ट्रा जो है वो कपड़ा लिया है। आप अलग से भी ले सकते हैं। 1.5 इंच इसकी लंबाई है जो पेपर की है और इसके ऊपर आप जितना चाहे बड़ा कटान बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये पेपर बुकरम है, इसकी 5 इंच लंबाई है। इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसकी चौड़ाई भी ले ली है। अब मैं जिस तरफ से मेरा फ़ोल्डिंग वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने फ़ोल्डिंग रखी है और उसके ऊपर से इस तरह से ड्राफ्ट बना रही हूँ। दरमियान में आपने एक ड्राफ्ट बनाना है और उसके दोनों तरफ से 3-3 ड्राफ्ट बनाने हैं जितना आपके पौंचा है। अगर आपका पौंचा 7 इंच है तो आप 2 बना सकते हैं और अगर आपका 8 इंच है यानी कि 8 इंच है तो आप इससे ज़्यादा यानी कि 3-3 इंच बना सकते हैं। इसके बाद आप सीधी लाइन लगा लें। तो सीधी लाइन इसलिए लगाएंगे कि हम लोग जो हमारा पौंचे की हमारी साइड वाली सिलाई होगी वो उसमें आ जाएगी। तो इसके दरमियान से मैं कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये मेरे दोनों पौंचे की है। और ये कटिंग करने के बाद मैं इसके दरमियान में जो हमारी लेसेस होगी वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसके ऊपर लगाना है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, फिर आपको इसकी सारी समझ आएगी कि किस तरह से मैं इसके ऊपर ये जाली लगा रही हूँ और इसके ऊपर से ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं इस जो हमारा पेस्टिंग बुकरम है इसको मैं अपने पौंचे के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको नीचे से रहने दूँगी। तो इस तरह से आप इसके ऊपर से प्रेस कर लें बिल्कुल सीधा और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। तो ये हमारा दोनों तरफ से कपड़ा हो जाएगा और इसके उसको आपने पांचे के ऊपर प्रेस करना है और नीचे वाला कपड़ा आप चाहें तो अलग से लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ ही कर रही हूँ। तो इसको आप प्रेस कर लें और नीचे से जो हमारी कनी होगी वो भी आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें कि ये आपको बाद में जो है वो मसला नहीं करेगी। अगर आप नहीं करना चाहते इसको तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लें। ये इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लें और यहाँ पर आप पिनें लगा लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि पिन लगाने से जो आपका कपड़ा है वो आगे पीछे नहीं जाएगा। अब यहाँ से आपने बिल्कुल जो अपनी पेपर बुकरम है उसी के ऊपर इस तरह से स्टिच करते आना है और जहाँ पर आपने ड्राफ्ट किया है, जहाँ पर आपने पेंसिल से इसके ऊपर निशान लगाए हैं, तो इसी के ऊपर इस तरह से बिल्कुल गोलाई में सिलाई करते हैं। तो इसकी जो कटिंग है वो बाद में करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम पहले इसकी कटिंग कर देते हैं तो थोड़ी-सी हमारी जो गोलाई है वो फ़र्क आ जाता है और हम इसकी जो पेपर बुकरम के ऊपर हम इसलिए स्टिच कर रहे हैं ताकि जो हमारा पेपर है वो हिले नहीं और जब हम ऊपर से इसकी सिलाई लगाएँगे वो हमें नहीं लगानी पड़ेगी। इस तरह से जब जो इसका रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी वीडियो के एंड में कि किस लिए मैंने ये इसके ऊपर से सिलाई की है। तो ये हमारी सिलाई पूरी हो गई है। इसके बाद अब मैं इसकी उसी तरह से आधा इंच बिल्कुल थोड़ा-सा पॉइंट पर आप इसकी कटिंग करते जाएँ। जहाँ पर आपकी सिलाई है उसके साथ थोड़ा-सा हाफ़ इंच से भी बिल्कुल हाफ़ इंच, यानी कि जितना हमारा हाफ़ इंच होता है उसके भी हाफ़ इंच आप इसकी कटिंग करते जाएँ और थोड़ी-सी आप इसकी सिलाई के साथ जगह छोड़ दें, वो वहाँ पर आप इसके इस तरह से कट लगा दें। ये कट इसलिए लगाएँ ताकि आपकी जो गोलाई है जब आप इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो वो हमारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो छोटे-छोटे कट लगाएँ और अपनी सिलाई को बचाते हुए कट लगाएँ। इसके बाद आप जो इसकी चूनर्स हैं वो निकाल दें और मैं ये नोक की मदद से निकालूँगी। आप अगर न्यू हैं और अभी तक और आपको आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप इससे ना निकालिएगा, बल्कि किसी और चीज़ से निकालिएगा जिसकी आगे से नोक ना हो। तो
अगर आप पहले बनाते रहते हैं तो फिर आपको पता होगा कि किस तरह से इसकी नोक्स निकालनी है। तो इसकी इस तरह से नोक्स निकालनी है कि ये आगे हमारा जो कपड़ा है वो ना निकले और बिल्कुल सफाई से इसकी नोक्स जो हैं वो निकल आएँ। तो इस तरह से सारी आपने नोक्स निकाल लेनी है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है और अंदर की तरफ हमारा कपड़ा चला गया है। इसके नीचे से अब मैं जो हमारी लेस होगी वो लगाऊंगी और इसको भी बहुत सफाई के साथ आपने लगाना है। और जिस तरह से हमारी ये गोलाई है इसी तरह आपने इसकी गोलाई के नीचे से इस तरह से रखते आना है। और ये जो हमारे गोल्स हैं यानी कि बिल्कुल यही नज़र आने चाहिए और बाकी इसकी जो लेस है वो नहीं नज़र आए। तो इस तरह से ये हमारी जो सफाई है वो बहुत अच्छी तरह से आएगी और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप जब नोक पर आएँगे तो इसकी नोक भी आपने अच्छी बनानी है। जो हमारी नोक होगी अगर वो अच्छी नहीं बनेगी तो हमारे जो डिज़ाइन की सफाई है वो नहीं आएगी और हमारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ी-सी नोक वाली चीज़ ले लें और इसको नीचे कर दें और इसकी जो है वो नोक बना लें। इसके बाद आप इसकी स्टिच करें। तो जो आपकी सुई होगी वो सुई आपकी नीचे रहेगी, उसको आपने ऊपर नहीं उठाना वरना जो आपकी सिलाई है वो आगे पीछे हो जाएगी और वो गुलाई में नहीं आएगी। तो कटान के ऊपर से बिल्कुल आपने इसके जो किनारे हैं उसी के ऊपर से आपने किनारे-किनारे पर सिलाई लगाते आना है और जो लेस है उसको नीचे रखते आना है। और लेस की जो अंदर वाली साइड है यानी कि जहाँ पर हमारी स्टिच होती है उसको भी आपने अंदर की तरफ रखना है। और जब आप इसकी गोलाई करेंगे तो गोलाई भी आपने इस तरह से करनी है कि नीचे से आपने जो लेस है उसको थोड़ा सा ढीला रखना है ताकि इसकी जब गोलाई हो तो वो बहुत आसानी के साथ और अच्छी सी हो जाए। अगर आप लेस को खींचेंगे तो गोलाई जो है वो नहीं होगी और लेस खिंच जाएगी और ऊपर से हमारी जो कटां है वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने नीचे से लेस को नहीं खींचना गोलाई करते हुए, तो आपकी जो लेस है वो अच्छे से आएगी। ये देखें ये हमने इस तरह से बना ली है। अब मैं इसके नीचे से जाली रखूँगी। जाली जो है मेरी डबल है, डबल आपने रखनी है और उसके बाद आपने इस तरह से पिन लगा लेनी है। जाली जो है मेरी 6 इंच थी, इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्डिंग वाली साइड जो है वो मैंने नीचे रखी है और खुली साइड जो है वो मैंने ऊपर की साइड रखी है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर से स्टिच करूँगी। तो ये खुली साइड के ऊपर मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर से इस तरह से स्टिच करनी है और जो हमारे नीचे से कटाव होंगे वहाँ पर मैं इसकी तुरपाई करूँगी। तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसकी हाथ से सिलाई करूँगी। तो ये देखें ये हमारी ऊपर से स्टिच हो गई है और जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है वो भी अंदर से आ गया है और दोनों की एक ही साथ मैंने स्टिच कर ली है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप पहले अंदर से जो हमने कपड़ा रखा था उसको आप स्टिच कर लें और फिर उसके बाद आप अपनी जाली को भी स्टिच कर सकते हैं उसी के ऊपर। अब जो हमने रखे थे उसी के ऊपर आप इस तरह से गुम सिलाई में बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से टांका लेते जाएं और सिलाई करते जाएं गुम में। तो इस तरह से आपकी ऊपर से जो सफाई होगी वो बहुत अच्छी और प्यारी लगेगी। अगर आप ऊपर से स्टिच करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी और अजीब सी लगेगी। तो इसलिए अगर आप सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा टांका लगाना चाहते हैं तो सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा भी टांका लगा दें और अगर आप पूरी इसको स्टिच करना चाहते हैं हाथ से तो पूरी भी स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी लेस इस तरह से लगा सकते हैं और ऊपर से इस तरह से जाली भी आप लगा सकते हैं। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ये आजकल चल रहा है कि आप नीचे से जाली भी लगाएं और गुम में भी लगती है लेकिन इस तरह से भी आसानी होती है कि इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अब ये पूरी आप इस तरह से कटा कर लें और जो अपना पोंचा है वो साइड से सिलाई कर लें। साइड से सिलाई करने के बाद मैं इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आप मोड़ लें क्योंकि जब ये नीचे से होगी तो ये अंदर से नज़र आएगी और बुरी लगेगी तो इसलिए इसको आप मोड़ लिया करें। तो ये देखें ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इसके ऊपर से आप कोई भी लेस लगा सकते हैं और अंदर से इस तरह से जाली लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर से टिश्यू भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर जाली भी लगा सकते हैं।
तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है। ख़ुद बनाएँ और अपनी बच्चियों के लिए भी बनाएँ, बड़ी फ़्रॉक के ऊपर भी बनाएँ। ये बाजू के ऊपर मैंने नहीं लगाई, सिर्फ़ मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है और ये इसके ऊपर से मैंने इस तरह से एक हाफ़ कॉलर बनाया है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर मैंने बॉक्स प्लेट्स बनाई हैं, इसके ऊपर से स्टिच किया है, तो अपने दामन पर बनाएँ। खुश रहें। अल्लाह ताला आपको मुझे खुश रखे, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।